हेलो एवरीवन। देखिए, इस सेशन में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसके पिछले सेशन में सेंटेंस के बारे में पढ़े थे और इस सेशन में काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी उस सेकंड सेंटेंस का दूसरा सेशन है, सेकंड क्लास है। तो हम पढ़े थे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वो सेंटेंस था। डेफिनेशन वर्ड्स किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट एंड द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स आर वर्ड्स। वर्ड्स का डेफिनेशन था। अब यहाँ काइंड्स के बारे में भी हम लोग नाम पढ़े थे। वहाँ सबसे पहला था असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं क्लास देखा तो पिछली क्लास में आप लोग देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? पहला काइंड होता है। वैसे एक्चुअली मैं अगले आपको बताना चाहूँगा। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिससे किसी भी इंसिडेंट की होने की पता चले। कोई भी इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट, इंसिडेंट यानी घटना। जैसे घटना में हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिविटी को दर्शाता हो और निगेटिव क्या करता है? निगेटिव तो नकारात्मक। ठीक है, तो वो असर्टिव हो गया था। हम इस सेशन में डायरेक्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस का दूसरा है इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE। मीनिंग के साथ मैं आपको प्रोनाउंसिएट करता हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ध्यान रखने वाली बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका मार्क देख लीजिए। इसका मार्क जो होता है यानी सिंबल्स बोला जाए, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। यही ये कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अगर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बोले तो आस्क अ क्वेश्चन, यानी कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। बताइए, कोई भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है दूसरा तो यही था इंट्रोगेटिव। अब तीसरा है इम्परेटिव। तीसरा हमारा है इम्परेटिव। IMPERATIVE। इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड। ठीक है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ऑर्डर किया जा रहा हो, यानी ऑर्डर यानी किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स हम लोग ने देखे, तो जैसे एग्जांपल उसका हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम यानी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज योर नेम। तो ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? इंट्रोगेटिव। और इम्परेटिव की हम लोग बात करें तो इम्परेटिव में होता क्या है? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट से किसी से कीजिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। तो ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमसे क्या किया जाता है? रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर, कमांड। ऑर्डर में क्या दिया जाएगा? ऑर्डर दे दिया जाए, या रिक्वेस्ट भी क्या, ये तो हम रिक्वेस्ट हो गए। अगर ये क्या ऑर्डर में भी हम लोग दे सकते हैं, या किसी को कमांड दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बोलिए, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। या किसी को एडवाइस भी दिया जाए। एडवाइस दिया जाए क्या? डोंट टेल अ लाई। क्या हमें एडवाइस में हम देखें तो डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। यहाँ हम क्या दिए? एडवाइस दिए। वो हमारा क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या हो? ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, एडवाइस दिया जा रहा हो। उस सेंटेंस में अब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग पता चल जाएगा कि उस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, कि या एडवाइस दिया जा रहा है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि सेंटेंस में क्या छिपा हुआ है। और वैसे हम लोग पता लगाए लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें अगर सेंटेंस में मिलती हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब आते हैं
चौथा, ये हमारा तीसरा था। चलिए चौथा हमारा क्या है, इसके बारे में हम चौथा देखते हैं, एक्सक्लामेटरी। चौथा हमारा क्या होता है टॉपिक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी, याद रखिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, SENTENCES, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है ना, आश्चर्यजनक, ऐसा कोई भी चीज़ होता है, आप उस चीज़ को एकदम आश्चर्य हो जाते हो, देखकर घबरा जाते हो। जैसे इसमें भय हो सकता है, अचानक भय, या अचानक बहुत देख आश्चर्यचकित हो सकते हो, अचंभा जिसको बोलते हैं। जैसे बोले वाओ वाओ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। एक्सक्लामेशन मार्क पे ना, एक्सक्लामेशन वर्ड्स पे आपका कोई कमांड नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। एक्सक्लामेशन मार्क्स जो एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है ना, इस पे आपका कोई कमांड नहीं होता है। जैसे आप देखिए, कभी आपको अचानक कभी चोट लग गया, ओह तुरंत आप कर देते हो। कोई मर गया तो तुरंत आप, इस पे आपको कोई कमांड ही नहीं, आप मुंह से तुरंत आप निकल जाता, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, तुरंत निकल जाता, ओह डेट, ओह नो। या जैसे कभी कोई बहुत खूबसूरत चीज़ देख ले, वाओ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, या वाओ इट्स अ वेरी वाओ वंडरफुल, ठीक है। या बोला जाए बहुत कुछ गंदे बदबू स्मेल आ रही है, पू पू यानी बहुत स्मेल आ रही है, तो ठीक है, तुरंत हम लोग सोच समझ के थोड़ी बोलते हैं। सोच के बोले कि ये गंदी आ रही है तो हमको ये बोलना है पू पू, गंदा स्मेलिंग आ रहा है, सोच के थोड़ी बोलते हैं। वो तुरंत हम मुंह से निकल जाता है। कोई भी चीज़ अगर मान लो डायरेक्ट चोट लग जाता है, या आपके पास से तुरंत गाड़ी लग जाता है कोई, तो एकदम अपने जो मुंह से तुरंत आवाज़ लेगा आ, तुरंत या हम साइड में हट गए, तो वो हमारा अचानक जो हमसे जो मुंह से आवाज़ जो आता है, वही हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं उसी में, जो यानी इसका सिंबल होता है, याद रखिएगा। ये ज़्यादा कोई भी सेंटेंस होगा ना, इस एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है, उसके बाद लगता है ये होता है ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सक्लामेशन मार्क इसको बोलते हैं। जैसे बोला जाए ओ, हमारा ओ हो गया, हुर्रे, HURRAH। अगर हम बोले, हम अब मान लिया आप लोग मैच जीत गए, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग क्रिकेट अच्छा लगता होगा, जो भी अच्छा लगता हो, जीत जाने के बाद खुशी से आप क्लैपिंग करने लगते हो, ताली बजाने लगते हो, तो क्यों? यानी उस पर आपको कमांड सोच समझ के थोड़ी आप खुश हो रहे हो, वो उस पर आपका कोई कमांड ही नहीं है, आप उसमें कोई रोक ही नहीं सकते हो, आप तुरंत आ जाता है, या अंदर से फीलिंग्स जो आ जाते हैं ना, फीलिंग्स, याद रखिए, फीलिंग्स जो अचानक जो आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी होता है। जैसे हम लोग आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग पढ़े होंगे, या हम लोग एक नया सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, इमोशंस और जॉय, यानी इंटरजेक्शन में एक्सप्रेस, यानी हम लोग जो भी अपने फीलिंग से एक्सप्रेस कीजिए, फीलिंग है, फीलिंग एक्सप्रेस सम सडन, अचानक कुछ अचानक फीलिंग जो आ जाते हैं, वो हमारा इंटरजेक्शन होता था। ठीक वैसे ही एक्सक्लामेटरी है, ठीक है। इसमें क्या कुछ घृणा हो सकती है, घृणा, हेट किसी करते हो, घृणा, या और क्या हो सकता है, करुणा हो सकती है, यानी कोई भी करुणा, वो सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये हमारे सब क्या हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के, ठीक है। एक्सक्लामेटरी, जैसे ओ ही इज डेड, हुर्रे का हुर्रे, वी वोन द मैच, सॉरी ही इज डेड, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ये जो कौन सा पॉइंट था हमारा, 4th नंबर था, 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आया समझ में। अब चलिए हम लोग इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्टेटिव। क्या हम लोग बात करते हैं, ऑप्टेटिव क्या होता है, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है ना, अभिशाप किसी को दिया जाए, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो हम लोग, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, या किसी को अभिशाप दे रहे हो, यानी किसी को जैसे गॉड ब्लेस यू, और बोलेंगे गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे।
तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को हम लोग क्या कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो या किसी को अभिशाप दे रहे हो, अभिशाप दे रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सेंटेंस जो होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो होंगे, ठीक है। या एक और इम्पोर्टेंट होता है, या कोई भी हमारा डिमांड हो, यानी कोई भी हमारी विश हो, कामना हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर से हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम कोई भी कामना कर रहे हो, कामना कर रहे हैं कोई भी, हमको मैं बहुत जल्द कामना है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, सबकी कामना होती है, सबको थॉट आता है, मैं पढ़ने में बहुत तेज हो जाऊँ, ये हमारी कामना होती है, हमारा चैनल सक्सेस हो जाए, ये हमारी कामना है। ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर बोलें कि गॉड ब्लेस यू, हाँ तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा साथ